हम पिछले वीडियो में क्लास 11 में चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें उसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में कुछ प्रमुख भारतीय वानस्पतिक वैज्ञानिकों के बारे में जान रहे थे। आज हम देखते हैं कुछ अन्य वैज्ञानिक, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर के.सी. मेहता, ये भी भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म सन 1892 अमृतसर में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1950 में हुई। इनका क्या योगदान है? इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या आप कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। भारत में पादप विकृत विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण भारत में पौधों में होने वाले जो रोग हैं, उनमें उनका अध्ययन करना, उनके बारे में विस्तार से जानना, इसमें इनकी रुचि रही है और इन्होंने ही भारत में एक बहुत ही प्रख्यात गेहूं का रोग, जिसे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं, इसकी खोज किया था, जो भारत की फसलों में गेहूं को पर्याप्त हानि पहुंचाते थे। और इनके उपचार की भी खोज की। इस प्रकार से इन्होंने हमारे पौधों में रोगों की खोज और उनके उपचार, उनके लक्षण में विशेष योगदान दिया। अगले वैज्ञानिक की बात करें, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, जिनका जन्म सन 1904 जयपुर में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1966 में हो गई। इनका विशेष योगदान हम देखें तो इनकी पुस्तक, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूणी विकास पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने अपनी पुस्तक को प्रस्तुत किया। इन्हें हम भारतीय भ्रूणी विज्ञान का पिता, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इन्होंने फोटोमॉर्फोलॉजी नामक पत्रिका का कुछ समय तक संपादन भी किया था। आगे है, अगले साइंटिस्ट है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। इनका जन्म सन 1924 में हुआ। इनका योगदान क्या है? इन्होंने पुनरावर्ती डीएनए अर्थात रिपीटेटिव डीएनए की ओरसिन पट्टी के अध्ययन की नई पद्धति की खोज की। इसके पहले इस पद्धति की खोज हो चुकी थी, परंतु जो सरल पद्धति जो विकसित की गई वो इनके द्वारा विकसित की गई। इसके अलावा इन्होंने गतिक डीएनए, डायनेमिक डीएनए की विचारधारा प्रस्तुत की, जिसको दुनिया में माना जाता है। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका जन्म सन 1925 में तमिलनाडु में हुआ। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अर्थात भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किस योगदान के लिए कहा जाता है? कहते हैं कि इन्होंने उत्परिवर्तन जनन अर्थात म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा भारत में पहली बार सबसे पहले गेहूं की बौनी प्रजाति सरबती सोनारा
विकसित किया, जिसके कारण ही भारत में हरित क्रांति संभव हुई, अर्थात उत्पादन की दर तेजी से बढ़ा। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग के साथ मिलकर गेहूं की कुछ अन्य विकसित बौनी प्रजातियों का विकास किया, जिसमें सोनारा 64, लेमरोज 64A, पूसा लेमा K68, मालविका, सोनालिका, कल्याण सोना आदि है। अगले वैज्ञानिक हैं सर जगदीश चंद्र बोस। इनका जन्म सन 1858 में बांग्लादेश में हुआ। इन्होंने पौधों में संवेदनशीलता का अध्ययन किया। जंतुओं में संवेदनशीलता का अध्ययन पहले से हो चुका था। जंतु संवेदनशील होते हैं, परंतु पौधे भी संवेदनशील होते हैं। इसका पता लगाने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस थे। इसको लिए इन्होंने कुछ उपकरण भी विकसित किए। इन्होंने ही पौधों में रसारोहण की प्रक्रिया अर्थात एसेंट ऑफ सेल अर्थात पौधों में जल व खनिज कैसे जड़ों से होकर पत्तियों तक जाते हैं, इस प्रक्रिया का अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य भी उपकरण का निर्माण किया जो पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों और संवेदनशीलताओं का अध्ययन करने में सहायक होते हैं।